हाँ भाई, ये है डिज़ाइन ऑफ टो रिटेनिंग वॉल। ये पूरी रिटेनिंग वॉल है, इसकी ये स्टेम है, इसकी ये हील है और ये इसकी टो है। अब हमें जो है ये टो डिज़ाइन करना है। और हमें डिज़ाइन कैसे करेंगे, हमें जो है पहले इसको शेयर के लिए चेक करना होगा कि शेयर पे ये फेल तो नहीं हो रहा। और दूसरा ये है कि हम उसकी रीइंफोर्समेंट डालने के लिए हमें मोमेंट का मालूम होना ज़रूरी है कि मोमेंट हमें पता हो, और मोमेंट पता होगा तो फिर हम रीइंफोर्समेंट डालेंगे। सही है। अब ये हो गया हमारा। अब इसको होता क्या है कि जब आपका कोई भी सेक्शन होगा स्टेम का, तो उसका एक जो है क्यू मैक्सिमम होगा और क्यू मिनिमम होगा, यानी जो सॉइल के ऊपर प्रेशर लग रहा है, एक मैक्सिमम प्रेशर होता है और एक मिनिमम प्रेशर होता है। तो ये जो हमारा सेक्शन है इसका पहले से निकला हुआ है। 1.008 इसका मिनिमम प्रेशर है और 3.26 इसका मैक्सिमम प्रेशर है, जो हमने इसको राउंड अप करके 1.01 कर दिया। सही है। अब ये है, अब हमें जो है जो टो होती है, टो में हमें ये करना होता है कि स्टैम्प का जो, यानी जहाँ से स्टैम्प है, स्टैम्प से डी डिस्टेंस पर हम जो है उसकी शेयर चेक करते हैं कि उसकी क्या शेयर है। जो हमारा ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है शेयर के लिए। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि भाई ये लेंथ हमारी कितनी है। अब ये है कि 3.5 हमारी जो टो है इसकी लेंथ है। अब 3.5 ये दे 3.5 हमारी टो की लेंथ है। सही है। अब हमने जो है देखा कि हमारा डी क्या है, तो डी जो है 24 टोटल है, इसकी थिकनेस है। सही है। 24 में से माइनस कर दिया आपने माइनस कर दिया कंक्रीट कवर 3.5, तो ये आपका आ गया 20.5, ये आपका डी है। अब जो है इस 3.5 से आपको 20.5 पे अपना जो है शेयर फाइंड करनी है। तो 3.5 में से माइनस करा 20.5, ये इंचेस में था, इसको फिट में कन्वर्ट करा, तो आपकी जो लेंथ बची वो 1.79 है, यानी 1.79 आपकी यहाँ से यहाँ तक बची। अब आपको जो है फाइंड करना है जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, वो आपको पता चल गया कि भाई मेरा ये क्रिटिकल सेक्शन है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो है सॉइल का जो प्रेशर था वो इस जगह पे कितना है। यहाँ पर आपको पता है 3.26 और यहाँ पर पता है 1.08। अब यहाँ पर कितना है, तो अब ये जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, ये आपको पता है ये कांस्टेंट चलता हुआ आ रहा है 1.01, इसको ले लेता 1.01 यहाँ तक है। अब आपको जो है ये पता करना है, ये आपको पता है कि 3.2 में से माइनस कर दोगे 1.01, तो वो आपका ये प्रेशर हो जाएगा। अब आपको ये प्रेशर फाइंड करना है। उस प्रेशर को फाइंड करने का तरीका इस तरह है कि आप रेशियो और प्रोपोर्शन यूज़ करोगे कि अच्छा, एक बात और है कि जब ये 1.79 था, जब ये 1.79 हुआ तो आपका ये जो लेंथ है ये 13.21 हो गई। अब आप इसको सिमिलर ट्रायंगल से भी कर सकते हो, रेशियो प्रोपोर्शन से भी कर सकते हो। वो इस तरह कि जब आपका सेक्शन जब 15 फिट था, ये टोटल लेंथ जो है हमारी 15 फिट है। सही है। 15 फिट था तो हमारा ये कितना आ रहा था 3.26 माइनस 1.01 जो आता है 2.25। तो जब ये 13.2 हो गया, यानी आपने ये लाइन निकाली 21, तो ये कितना होगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने करा तो ये अब x जो है आपको फाइंड करना है, तो ये हो गया 13.21 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2.25। इससे आपका पता चल जाएगा कि मेरी ये लेंथ कितनी आ रही। जो ये लेंथ आई आपकी 1.98, उसमें आपने प्लस करा दिया 1.01 प्लस करा दोगे। सही है। तो वो आपके पास आ जाएगी 2.99। अब ये आपको लेंथ पता चल गई। दूसरी लेंथ जो आपको दूसरा प्रेशर पता करना होगा वो ये वाला है। उसका भी सेम टू सेम यही तरीका होगा इस वाले प्रेशर का। बस उसमें ये होगा कि यहाँ पर 13.21 की जगह 11.5 आ जाएगा, यानी 15 माइनस 3.5, तो ये है आपका 2.735 प्लस 1.01 करके, तो ये है 2.